लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी है। एनडीए को बहुमत का आंकड़ा जरूर मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है, जो सियासी पलटी मारने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि बीजेपी भले ही अपने सहयोगी दलों के सहारे सरकार बना ले, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेताओं के सहारे एनडीए की नाव कैसे पार लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की मुराद पूरी हो गई। 10 साल बाद एक बार फिर किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें उन्हें मोलभाव करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में क्षेत्रीय दल सरकार शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनी मर्जी वाले मंत्रालय दिए गए। इस चुनाव में बीजेपी के पास करीब 240 सीटें हैं, जो बहुमत के 272 सीटों से काफी कम है। बिहार में जेडीयू फिर बीजेपी के लिए संजीवनी बनी हुई है। नीतीश कुमार के सामने लालू तेजस्वी का तेज फीका पड़ गया है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। एनडीए में ऐसा पहली बार है जब बीजेपी राज्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा हो। एनडीए के तहत बीजेपी ने बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि जेडीयू ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी किस्मत आजमा रही थी, जबकि 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ रही थी। जेडीयू अपने कोटे की 16 में से 12 सीटें जीती हुई है और बीजेपी अपने कोटे की 17 में से 12 सीटें जीती है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दलों की भूमिका अहम हो जाती है। 12 सांसद जीतने वाले नीतीश कुमार सियासी केंद्र में आ गए, क्योंकि उनके बिना बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार केंद्र में सरकार बनाने के लिए अहम रोल निभाने वाले हैं। ऐसे में अटकलें भी लगने लगी है कि नीतीश ने अगर पाला बदल लिया तो विपक्षी गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है, वो बहुमत से काफी दूर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बुधवार को एक बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ऐसे बीजेपी अगर एनडीए के घटक दलों के सहारे सरकार बना लेती है तो जेडीयू दलों के सहारे कैसे नैया पार होगी, क्योंकि नीतीश कुमार सियासी मझधार में कहां उतर जाए किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए कब क्या फैसला लेंगे, इसका कयास लगाना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में 2 दशक से राजनीतिक दूरी बनाए हुए हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहते हैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं और जब चाहते हैं साथ छोड़कर कांग्रेस आरजेडी की नाव पर सवार हो जाते हैं। 70 के दशक में जनता पार्टी के साथ सियासी पारी शुरू करने वाले नीतीश कुमार को सियासी बैलेंस बनाकर चलने वाला नेता कहा जाता है। बीजेपी के साथ रहते हुए विपक्षी दलों के चहेते बने रहते हैं। इसी का नतीजा है कि जब चाहते हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर सियासी पाला बदलते रहते हैं।